हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। तो आज का टॉपिक है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रॉल्स लॉ एंड द डाल्टन्स लॉ। रॉल्स लॉ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, बट इसका जो रिलेशन डाल्टन लॉ के साथ हम करते हैं और हम कुछ दो फॉर्मूला को डिराइव करते हैं जिसके हेल्प से आप सभी न्यूमेरिकल कर पाओगे, मतलब बीट ऑफ नीट या फिर IIT JEE, आप IIT JEE एडवांस तक के क्वेश्चन इन जो आपके फॉर्मूलाज निकल के आएंगे उससे कर सकते हो। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ओके, अब ध्यान से देखो कि जो रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ है वो कहाँ कहाँ लगता है। तो सपोज हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, उसमें A वाला है एक कंपोनेंट एंड एक कंपोनेंट आपका B वाला है, एंड मैंने इससे ब्लू एंड रेड से डिनोट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिक्विड है तो हमने इसको लिक्विड फेज बोलेंगे, एंड यहाँ पर वेपर्स बन रहे हैं इन कंपोनेंट्स के, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम वेपर फेस कहेंगे। एंड आप देख सकते हो A के भी वेपर बने हैं, B के रेड वाले वेपर्स बने हुए हैं यहाँ पर। और मैंने आपको एक और बात बताई है कि जो यहाँ पर वेपर प्रेशर देखते हैं, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में चेक कर लो अबाउट द वेपर प्रेशर। उसमें मैंने बताया था आपको कि वेपर प्रेशर कब देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी टाइम पे जो आपके लिक्विड प्रेशर लगा रहा है उसी को देख सकते हो, नहीं। जब आपका एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आ जाती है जिसमें कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब नीचे आने का रेट इक्वल हो जाता है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला सेटअप हमने बना लिया। तो अब क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है जो लिक्विड फेस होता है या फिर सॉल्यूशन फेस होता है उसमें आप हमेशा रॉल्स लॉ लगाते हो। मतलब बोलने का क्या मतलब है, जो रॉल्स लॉ होता है आपको पता होना चाहिए वो एप्लीकेबल किसके लिए होता है, लिक्विड फेस के लिए। मतलब जब भी उसकी बात करते हैं या फिर रॉल्स लॉ को कभी भी लगाते हैं तो आपका वो लिक्विड फेस पे लगता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो डाल्टन्स लॉ है, याद रखना हमेशा, वो हमेशा कौन से फेस में लगता है, वेपर फेस में। दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पर वेपर फेस में जो बात करोगे वो वहाँ पे हम डाल्टन्स लॉ लगाएंगे, एंड इस लिक्विड में कौन सा लॉ लगाएंगे, इस लिक्विड में लगाएंगे रॉल्स लॉ। ओके, तो अब देखते हैं। वैसे आपको पता होगा रॉल्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इक्वल टू, अब देखो मैं क्या लिखने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। सपोज ए कंपोनेंट का मैं लिख लेती हूँ प्रेशर ऑफ ए। अब क्या है, पहले तो हम यहाँ पे PA ही लिखते थे, बट यहाँ पे आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल बारीकी से मैं सब चीज़ें आपको क्लियर करवाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर L लिख रही हूँ, क्योंकि रॉल्स लॉ क्या होता है, रॉल्स लॉ लिक्विड फेस में लगता है। और जो आपने अभी तक रॉल्स लॉ भी पढ़ा होगा, बेशक यहाँ पर L नहीं लिखा होता, उसका मीनिंग यही होता है कि वो लिक्विड की ही आपसे बात करी जा रही है। तो प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट जो कि लिक्विड वाले फेस में है वो इक्वल्स टू क्या होता है, PA की जो आपकी प्योर स्टेट है PA की उसका प्रेशर, ठीक है। जब सिर्फ PA ही था, ए कंपोनेंट ही था, तो वो कितना प्रेशर लगा रही है, इनटू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप यहाँ साइज से डिनोट कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, A। अब ये मोल फ्रैक्शन देखने वाली बात है, मोल फ्रैक्शन जो A लिखा है वो भी आपका इन द लिक्विड ही है। ओके, ये हमेशा बात याद रखनी। और दूसरा क्या आ गया, आपने क्या लिख लिया, दूसरा कंपोनेंट बिकॉज B है तो B के लिए भी क्या लिख लिया, प्रेशर ऑफ B जो कि लिक्विड स्टेट में है वो इक्वल्स टू क्या है, प्रेशर ऑफ B जो कि इसकी प्योर स्टेट में है, इनटू मोल फ्रैक्शन इसी का B कंपोनेंट का जो किस में होगा, लिक्विड में। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन है कि कितना अमाउंट है उस कंपोनेंट का। अगर मैं A का मोल फ्रैक्शन करूँ तो इसका मतलब क्या है कि कितना अमाउंट लिक्विड में प्रेजेंट है A का, यही तो मतलब है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात आपके पास क्या है कि जो साई A एंड साई B है उनकी वैल्यूज़ क्या होती है। देखो साई A क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर टोटल दो कंपोनेंट है तो मैं टोटल मोल्स किस तरह से लिख सकती हूँ, Na प्लस NB की तरह। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ B आपको लिखने पड़ेंगे अपॉन टोटल मोल्स ऑफ, ये टोटल मोल्स इतने हो गए, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ नोट करके जो ये आपके, ये हमेशा ध्यान में रखना, जो साई A एंड साई B है ये क्या है, मोल फ्रैक्शंस। जो मोल फ्रैक्शंस है A एंड B के, ठीक है, मोल फ्रैक्शंस है इन लिक्विड,
इन लिक्विड स्टेट। ये हमेशा याद रखना, बार बार यहाँ पे लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हमेशा याद रखना साई ए एंड साई बी, जो रॉल्स लॉ में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है उसकी बात हो रही है लिक्विड स्टेट से। एंड मैंने साई ए साई बी आपको बता दिए, उनके फॉर्मूलाज भी बता दिए, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आपको PAL, सो दैट नोट्स बनाते हुए भी आपको आसानी होगी, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है कि PAL क्या है। PAL है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर में आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर क्या होता है। टोटल प्रेशर होता है कि ये पूरा सॉल्यूशन है, इसका होल पूरा प्रेशर देखेंगे कि इस पे कितना प्रेशर है, PT लिख लेंगे उसको टोटल प्रेशर। ऑन द अदर हैंड जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कंपोनेंट A, मतलब A कंपोनेंट ने कितना प्रेशर लगाया वो इसलिए पार्शियल लिख लेते, क्योंकि टोटल तो नहीं है ना, A भी लगाएगा B भी लगाएगा, इसीलिए अगर एक दो कंपोनेंट हो, दो तीन कंपोनेंट हो तो उनके प्रेशर में क्या आ जाता है, उनके प्रेशर को प्रेशर नहीं लगते बल्कि उनके प्रेशर को लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, बस यही डिफरेंस है। अब ये PAL क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट, ठीक है, इन लिक्विड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इन लिक्विड क्योंकि L लिखा हुआ है, और ये भी क्या हो जाएगा ऑफ B इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में ये है। यहाँ तक बात आपकी समझ आ गई। और एक और चीज़ है, जब आपको ये निकालने हैं तो आप डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन अगर निकालने हैं तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब हमने कहा था कि जो वेपर फेस है, वेपर फेस में हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ फॉर द पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि प्रेशर, अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्लू वाले आपके वेपर्स हैं, यहाँ पे रेड वाले आपके वेपर्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी A एंड B कंपोनेंट है, A ये हो गया एंड आपका B ये हो गया, इसके वेपर्स हो गए कंपोनेंट के। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर डाल्टन्स लॉ वेपर फेस में लगता है, तो डाल्टन्स लॉ बताता है कि प्रेशर ऑफ A इन वेपर फेस क्या होगा। तो मैं लिख रही हूँ प्रेशर ऑफ A जो कि किस में है, नॉट इन द लिक्विड बट इन द वेपर फेस कितना है, तो मैंने लिखा V, वो इक्वल्स टू किसके होता है, PT, टोटल प्रेशर जो इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा PT इनटू YA। ध्यान से देखना, YA क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेस। अब मैंने यहाँ पर साई नहीं लिखा है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए साई A साई B किसके लिए रखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द लिक्विड, एंड जो YA YB आएगी वो किसके लिए रखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द वेपर फेस, कि वेपर फेस में कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है A एंड B का, ओके। तो यहाँ पर PA पे लगा दिया, एंड दूसरा सिमिलरली जो B कंपोनेंट है उसका प्रेशर इस वेपर वाले फेस में, इसमें नहीं, इस नीचे वाले को भूल जाओ, वेपर वाले फेस में, ठीक है, वेपर वाले फेस में आपका प्रेशर कितना है B कंपोनेंट का इन द वेपर फेस, तभी मैंने V लगाया, वो कितना होगा, टोटल प्रेशर जितना सॉल्यूशन पे लग रहा है इनटू Y ऑफ B। Y क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द B इन द वेपर फेस, ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। तो मैं यहाँ पर भी लिख लेती हूँ YA एंड YB क्या है, YA एंड YB क्या है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये है मोल फ्रैक्शन, ओके, ये है मोल फ्रैक्शन, ये भी मोल फ्रैक्शन है बट मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन वेपर फेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन द लिक्विड फेस बट इन द वेपर फेस, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात, आप यहाँ पे वेपर जो मोल फ्रैक्शन है इन द लिक्विड स्टेट ओनली, साई A एंड साई B, उसकी वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट तो कर सकते हो, पर याद रखना कभी भी आप जो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन पूछे जा रहे हैं उसमें ये आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको अलग तरीके से हम निकालेंगे। ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ पे आपके पास क्लियर कर दूँ PAV क्या है एंड आपके पास PBV क्या है। ये है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर इसीलिए क्योंकि दो कंपोनेंट्स है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन वेपर फेस, मतलब ऊपर वाला जो फेस है उसकी बात हो रही है, एंड इसमें भी पार्शियल प्रेशर तो है, पार्शियल प्रेशर की बात तो हो रही है आपकी, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की बात तो हो रही है, बट इट इज़ इन द वेपर
फेस बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, यहाँ से ध्यान से देखना है इसे, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉर्ट कर दिया, नीचे वाले में हमने लगाया रॉल्स लॉ, ऊपर वाले में लगाया हमने डाल्टन्स लॉ। अब देखो क्या बात है। नाउ सिंस वी सी वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मैंने आपको कहा था जब भी वेपर प्रेशर की बात होगी तो आप एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे वेपर प्रेशर को देखते हो। जब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड से जब वेपर की तरफ गया, मतलब ऐसा ऊपर की तरफ गया, उसका रेट, मतलब रेट क्या होता है, स्पीड। इवेपोरेशन की स्पीड जब इक्वल होगी कंडेंसेशन की स्पीड, मतलब कंडेंसेशन क्या होता है, जब वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम ये होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और मैं बात बताने जा रही हूँ आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर जो आपका PAL है वो क्या है, जब आपका लिक्विड वेपर में गया, ठीक है, लिक्विड वेपर में गया, यहाँ से यहाँ वेपर बनने शुरू हो गए, तो यहाँ पे इसने ये प्रेशर लगाया, तो इसको हमने लिखा PAL, ठीक है, PAL, क्योंकि जब लिक्विड ऊपर को वेपर में बना तो थोड़ा ये प्रेशर लगाएंगे, तो ये वाला वो प्रेशर है PAL। अब क्या होगा, जो वेपर्स है जब ये नीचे आएंगे, मतलब जब ये कंडेंसेशन में आएंगे, ठीक है, कंडेंसेशन में आएंगे तो ये भी तो प्रेशर लगाएंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका PAV, क्योंकि वेपर फॉर्म में है ये और नीचे को प्रेशर लगा रहे हैं। बट क्या कहा गया है कि जब इक्विलिब्रियम हो रहा है एस्टेब्लिश, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन की जितना ऊपर में जाने में स्पीड लग रही है उतना ही नीचे आने में स्पीड लग रही है। दैट मीन्स अगर जितने रेट से जो लिक्विड है वो वेपर में ऊपर ऊपर जाएगा, उतने ही रेट में वेपर जो है वो नीचे को लिक्विड में आएगा। दैट मीन्स क्या होगा, उस टाइम पे एट इक्विलिब्रियम क्या चीज़ हो जाएगी, जो प्रेशर है लिक्विड का और जो वेपर का जो लगा रहे हैं आपस में, वो आपके इक्वल हो जाएगा। जितना प्रेशर लिक्विड ऊपर जाने में लगाएगा, ठीक है, उतना ही प्रेशर ये वेपर्स नीचे को लगाएंगे। इससे हमने क्या समझा, होपफुली आपको पता चल गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। इससे हमने समझा कि जो एट इक्विलिब्रियम है, फंडा क्या हो रहा है कि एट इक्विलिब्रियम आपका जो PA, अगर मैं A कंपोनेंट की बात करूँ, जो PAL जो कि ऊपर जाने के लिए जो प्रेशर लगा रहा है वो इक्वल हो जाएगा PA वेपर की, जो वो वही कंपोनेंट जब नीचे आते हुए प्रेशर लगा रहा है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम में तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन इक्वल हो जाती है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो B वाला भी होगा, जो B कंपोनेंट का जो लिक्विड में अगर आप प्रेशर देख रहे हो वो इक्वल हो जाएगा B कंपोनेंट का ही वेपर में, जो हमने यहाँ पे सारे में बात करी, ये जो हमने लिखी हुई है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना कि ये चीज़ें दोनों क्या क्या है, ओके। तब हमने क्या कर दिया, बिकॉज ये इक्वल है, बार बार इतना हमें AL और AV लिखे, तो हमने क्या करा कि ये दोनों सिंस इक्वल है, प्रेशर एक ही लग रहा है ऊपर जाने में और नीचे आने में, तो हमने इसको PA लिख लिया, ठीक है। और इसी तरह से B कंपोनेंट के लिए भी लिक्विड में जो प्रेशर लग रहा है ऊपर जाने में नीचे आने में, वो हमने PB लिख लिया फॉर द सिंप्लिसिटी, कि अब कौन इसमें BL एंड BV लिखे, है तो दोनों सेम ही, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वल टू PA एंड PB हो गया। नाउ अब आपको नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि इससे हमने किस तरह से हमने डिराइव करनी है इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर तो हमें ये वाली चीज़ पता चल गई, अब हमने लगाना है रॉल्स लॉ। हम लगाएंगे यहाँ पे रॉल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ क्या बताता है, ऑन किस में लगाना है, A एंड B कंपोनेंट दोनों में लगाना है, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो PA है A कंपोनेंट में लगाया, तो PA का जो प्रेशर है वो इक्वल्स टू क्या है, PA नॉट एंड साई ऑफ A। और आपको पता होना चाहिए जब राउल्ट्स लॉ की बात हो रही है, दैट मीन्स आपकी क्या बात हो रही है, लिक्विड स्टेट की बात हो रही है। राउल्ट्स लॉ लगता ही लिक्विड स्टेट पे, वेपर स्टेट में नहीं लगता है। तो आपने कंपोनेंट A पे ये लगा दिया, ठीक है, एंड आपने कंपोनेंट B पे भी लगा दिया कि प्रेशर ऑफ जो B है वो इक्वल्स टू कितना है, उसका प्रेशर इन द प्योर स्टेट जब वही था, इनटू द साई ऑफ B, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द B इन द लिक्विड, ठीक है। अंडरस्टूड है, ये लिक्विड स्टेट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हमने ये रॉल्स लॉ लगा दी, ये पकड़ दिया। तो अब लगाना है हमने
रॉल्स लॉ लगा दिया, अब लगाना है हमने डाल्टन्स लॉ। तो हमने क्या लिख लिया, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स, ठीक है, डाल्टन्स लॉ। तो क्या करेंगे, डाल्टन्स लॉ अगर ए में लगेगा तो डाल्टन्स लॉ आपको मैंने पढ़ाया है पहले, क्या कहता है डाल्टन्स लॉ कि जो प्रेशर ऑफ ए है, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए, और डाल्टन्स लॉ कहाँ लगता है, डाल्टन्स लॉ लगता है इन द वेपर फेस, वेपर फेस में लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ बात कर रहे हो और देखो पी ए और पी ए तो सेम रहेगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि वेपर फेस एंड लिक्विड फेस में जो प्रेशर लग रहे हैं वो सेम है, और उनको हमने पी ए लिख लिया। तो वेपर फेस में जो प्रेशर होगा उसको मैं पी ए वी नहीं लिखूंगी, सिर्फ अब पी ए लिखूंगी, बिकॉज हमें पता है एट इक्विलिब्रियम दोनों प्रेशर सेम है। तो पी ए कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, वो कितना होता है, पी टी टोटल प्रेशर इनटू द वाई ऑफ ए, वेयर वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, ठीक है। आपको ये पता चल गया। तो हमने क्या करा, सपोज एक ही यहाँ से 1 और 2 ये इक्वेशन ए कंपोनेंट की ही अगर हम बात करें तो हमने ये दोनों इक्वेशन ले ली एंड इनको क्या कर दिया, इनको हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। कंपेयरिंग अब क्या लिखोगे, कंपेयरिंग 1 और 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, आपको क्या मिला, आप देख सकते हो 1 और 2 में क्या कॉमन है, क्योंकि रॉल्स एंड डाल्टन को हमने मिलाना है तभी तो कोई हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। पी ए सेम है, तो दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड वाली है वो आपकी इक्वल हो गई, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, पी ए नॉट साई ऑफ ए इक्वल्स टू पी टी टोटल प्रेशर एंड वाई ऑफ ए, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, y ऑफ a जो है वो हम कितना निकालेंगे, y ऑफ a इक्वल्स टू पी टी को दूसरी तरफ ले जाओ, पी ए नॉट साई ऑफ a डिवाइडेड बाय p ऑफ t। तो हमारे पास एक्चुअल में जो ये मिला, अब देखो ये क्या मिला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है। अब ये क्या है, वाई ए क्या है, ये भी लिख लेती हूँ मैं, वाई इज़ द मोल फ्रैक्शन। कभी भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना हो, कहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कोई भी कंपोनेंट है, यहाँ पे ए कंपोनेंट की बात करें, ऑफ ए इन वेपर फेस की, जो वेपर वाले फेस में है, ऊपर वाले फेस में है, उसमें क्या हाल है कि क्या आपके मोल फ्रैक्शन है, कितना अमाउंट है। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कि कितना अमाउंट ऊपर ए का प्रेजेंट है। तो देखो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर है यहाँ पे हमारे पास साई ए है, और साई ए क्या हो जाएगा, और वेयर साई ए क्या है, साई ए है आपके पास मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस, ठीक है। देखो दोनों कैसे इक्वेट हो गए, लिक्विड फेस, कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आपके पास मोल फ्रैक्शन दोनों ही फेस के इक्वेट हो रहे हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपके पास ये वाला पहला फॉर्मूला आपके पास यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे कि दूसरा फॉर्मूला आपको किस तरह से निकालना है। तो हमने यहाँ पर जो रॉल्स लॉ लगाया था वही हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले के, ये था फर्स्ट फॉर्मूला के लिए, दूसरे फॉर्मूले के लिए हम कैसे डेरिवेशन करेंगे कि रॉल्स लॉ ही लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ क्या होता है, पी ए, ठीक है, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट साई ऑफ ए, ओके। एंड यहाँ पर क्या लगाएंगे, चलो मैं इस तरह से कर देती हूँ इसे दो तरफ, यहाँ पर ए कंपोनेंट की बात करनी है, यहाँ पर आपको बी कंपोनेंट की बात करनी है, ठीक है। यहाँ पर बी कंपोनेंट के लिए पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट ऑफ साई ऑफ बी कर दिया। ये आपके पास क्या लगे हैं, यहाँ पर आपके पास लगे हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ लगा है, और यहाँ पर भी क्या लगा है, यहाँ पर भी राउल्ट्स लॉ लगा है, ठीक है। अब लगाएंगे ए में ही, अब क्या लगाएंगे, अब डाल्टन्स लॉ लगाएंगे। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, पी ए इक्वल्स टू पी टी टोटल प्रेशर कितना है, और यहाँ पर वाई ऑफ ए, ठीक है। और इसी तरह से जो पी बी है वो कितना है यहाँ पे, पी ऑफ टी, ठीक है, वाई ऑफ बी। ये हो गया आपका डाल्टन्स लॉ, ठीक है। यहाँ पर लगा है आपका डाल्टन्स लॉ, क्या लगा है, यहाँ पर लगा है आपका डाल्टन्स लॉ। अब क्या करना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इससे एक एक्सप्रेशन निकालने वाले जो कि बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल होने वाला है। नाउ क्या होगा, पी ए एंड पी ए को आप इक्वेट करोगे, पी बी को इक्वेट करोगे, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, पी ए नॉट साई ऑफ ए इक्वल्स टू पी टी वाई ऑफ ए, ओके। अब क्या करोगे, अब
इधर उधर रीअरेंज कर दो और आपके पास क्या आएगा, साई ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी टी हम उधर लेके इक्वल्स टू वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऊपर रखने हैं दोनों के, वेपर फेस एंड लिक्विड फेस के, डिवाइडेड बाय पी ए नॉट आपके पास हो गए। एक आपको ये मिल गया, ठीक है, यहाँ से रिलेशन। एंड सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट करने के बाद आपको यहाँ पे बी में भी ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, आपको मिलेगी वाई बी अपॉन पी बी नॉट, ठीक है, ये दोनों मिल गई। अब हमने इसको दे दिया थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। नाउ वी विल इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद आपके पास आएगा, इक्वेट नहीं सॉरी मैं प्लस कर रही हूँ इससे, ठीक है, एडिंग, मैं लिख रही हूँ एडिंग 3 एंड 4th इक्वेशंस। तो 3 एंड 4th इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो साई ए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आपस में आप क्या करोगे, प्लस करोगे, फिर देखना क्या होता है। अब यहाँ देखो साई ए अपॉन, ठीक है, पी टी प्लस साई बी अपॉन पी टी, मैंने क्या करे लेफ्ट वाले प्लस कर दिए, इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप 1 अपॉन पी टी को कॉमन निकालोगे तो ये 1 अपॉन पी टी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर साई ए प्लस साई बी हो जाएगा, अंदर रह जाएगा ये दोनों, ठीक है, 1 अपॉन पी टी मैंने बाहर निकाल दिया, इक्वल्स टू अब यहाँ क्या बच गया, वाई ए प्लस वाई बी अपॉन पी ऑफ ए नॉट एंड पी बी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है साई ए मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो इक्वल होता है, आपको पता है कि जो साई ए प्लस साई बी कोई भी जितने भी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, यहाँ पे हमारे पास जगह कम बच गई थोड़ी, तो आपके पास क्या, आपके पास इक्वेशन आई कि जो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस है वाई ऑफ बी डिवाइडेड बाय पी बी, सॉरी ए लिख लो, ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी टी। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें दोनों ही लॉस लग रहे हैं, उससे हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए इन द वेपर फेस है, वाई ए वाई बी आपको पता है वेपर फेस के मोल फ्रैक्शंस है, उनका रिलेशन है पीटी के साथ। तो अब मैं कंक्लूजन पे आ जाती हूँ, जब भी आपको देखो ये हमने डिराइव कर दी, दिस इज़ द सेकेंड फॉर्मूला। तो जब भी आपके पास वेन एवर आस्क्ड अबाउट द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, जब भी आपके पास वेपर फेस मतलब जो ऊपर है वहाँ का मोल फ्रैक्शन निकालने को आ जाए, देखो जो लिक्विड स्टेट होती है ना, यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट है आपकी, ये नीचे यहाँ पर आपका अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन साई ए एंड साई बी होते हैं और इनके नॉर्मल फार्मूला से ये निकल जाते हैं, जैसे कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी से निकल जाएंगे। बट अगर आपको यहाँ का ऊपर का वेपर फेस का अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन पूछे, मतलब वाई ए एंड वाई बी पूछा जाए, तो आप कैसे निकालोगे, ये बात हो रही है। तो आप 2 फार्मूलाज यूज़ करोगे जो हमने अभी तक डिस्कस करे हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है, जो ये वाला फार्मूला है कि अगर सपोज़ ए की अगर मैं बात करूँ तो वाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी, ठीक है, वाई इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी, या फिर अगर बी में हो तो बी लिख लो और यहाँ पे पी बी आएगा अपॉन पी टी। अब बोलोगे ये तो डिफरेंट है, तो देखो यहाँ पे पी ए वही तो है रॉल्स लॉ को अगर पी ए की जगह खोलोगे तो पी ए, रॉल्स लॉ को अगर यहाँ पे खोलोगे पी ए की जगह तो पी ए नॉट और साई ए मिलेगा, तो या फिर और, ठीक है, इसी को खोल के मैंने लिखा है वाई ए इक्वल्स टू पी ए नॉट, ठीक है, साई ऑफ ए अपॉन पी टी। एक ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, इससे आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ करोगे, दूसरा फॉर्मूला आप ये वाला यूज़ करोगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ, वो भी प्योर वाला ए का प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी डिवाइडेड बाय प्रेशर प्योर का, वो भी बी वाला, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी टी, टोटल प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस है वो निकल जाएगा।
कमेंट करके ज़रूर बताना लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।